अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जय राम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जी निवेदन है आशीर्वचन सबके। हाँ मैं आचार्य श्री महंगी मंदिर से निवेदन करता हूं, आज आपके इस व्यासपीठ पे हमारे परम आदरणीय संत बापू जी किनार वाले, इनका एक बहुत बड़ा आश्रम है, अटल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और वहां पर पूरे भारत में एक ही दो शिवलिंग ऐसा होगा जो पारे का बना हुआ होगा। 1751 किलो के पारे का शिवलिंग है, जो यहाँ पे इन्होंने 2006 में स्थापित किया था। आज 16 वर्ष हो गया उस शिवलिंग को। और अपने आप में बहुत बड़ा एक आश्रम है, नदी के अपने तापी नदी के उस पार है। और जो हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर कभी किसी ने दर्शन नहीं किया हो, एक बार अटल आश्रम आप जरूर जाके आइए। पहले तो लंबा रास्ता था, लेकिन अब तो ये जो दो नए पुल बन गए हैं, एक पुल जो अपने स्ट्राइट ब्रिज बना है, उससे आप जब उतरेंगे 3 मिनट के अंदर, लेफ्ट मुड़ेंगे 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। गेट के ऊपर ही पूरी 80 फुट की भगवान शिव की प्रतिमा है और पार्वती महादेव है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, विशेष रूप से हमारे संत गिरधारी बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। और हमें तो ये बताइए हमारा नंबर कब आएगा दर्शन को, कब चलना है ये बताओ। नहीं ठीक है, आपकी जब इच्छा होगी मैं ले चलूंगा। हाँ तो कल प्रातः काल चलते हैं, ठाकुर जी के काम में विलंब नहीं करना चाहिए। और जिस भक्त को हमारे साथ चलना है सब आ जाना, सब चलते हैं। और अभी हरि बोल, अरे वही नाम संकीर्तन करेंगे। चलो। और अभी वर्तमान में इनको अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो उसके लिए आप सबों से निवेदन को ताली बजा के बाबा का जोरदार स्वागत करिए। ये अपने आप को बहुत बड़ा स्थान इनको प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं पिछले 22 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। 2000 में जब आश्रम का छोटा रूप था, आज तो बहुत बड़ा बृहद रूप हो गया। और जैसे कल महाराज जी आप केदारनाथ जी की प्रलय का एक चर्चा कर रहे थे, प्रलय की, तो अगर सूरत वालों ने जो लोग 2006 में साक्षात प्रलय सबने देखा है, यहाँ एक ऐसी भीषण बाढ़ आई थी कि 20 फुट तक पानी भरा हुआ था और ये आश्रम बापू का पूरा डूब गया था। वहां भगवान शंकर की मंदिर तो ही है, साथ ही माँ दुर्गा का है, हनुमान जी का विग्रह है, वो पूरा शिवलिंग तो पूरी मंदिर डूब गई थी। और ये ऊपर जो गुम्बद इतना बचा था, उसके ऊपर इन्होंने 5 दिन गुम्बद के ऊपर बैठ के काटे। हर हर महादेव। बस इतनी एक राहत थी कि मोबाइल फोन चालू था। इन्होंने फोन किया कि रुंगटा जी हम ऊपर शिखर में बैठे हैं, राशन पानी की व्यवस्था कुछ हो जाए तो आप करिए। मैंने बोला वो से बापू, लेकिन पहुंचाऊंगा कैसे? ठीक है, बोले आप जो अठवा आश्रम में पुल है उस पर आप भेज दीजिए, हमारे 2 भक्त तैरते हुए आएंगे, लेके जाएंगे। और वास्तव वो तैरते हुए आए दोनों, और अपनी पीठ पर राशन पानी बांध के वहां लेके गए। तो उसमें भी इन्होंने अपनी पूरी अद्भुत साहस का परिचय दिया। भगवान न करे सूरत के अंदर ऐसी त्रासदी दोबारा आवे, कोई वास्तव में भयंकर त्रासदी थी। और सूरत वाले किस तरह उन लोगों ने उस चीज को पार पाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे कदा में हमारे निमंत्रण पर, इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आचार्य श्री महंगी मनीष जी हमारे बहुत प्रिय भागवत, और इनकी कथा का मेरे मन में बहुत दिनों से था कि इनकी कथा के संजोग जब बैठता है तो ही होता है। आज संजोग बना,
उनकी कथा का मैंने अरे अभी तो कल आ रहे हैं ना सब, अभी तो कल दर्शन को मैं चल रहे हो कि नहीं चल रहे? बस देख लो महाराज। मैं चाहूंगा हम अपने बाबू से चाहेंगे कि 2 मिनट आपके लिए तो सबको आशीर्वचन दे और पुनः अपने आसन में विराजमान हो। और अभी जो आपको फूलों का गुलदस्ता भेंट किए वो हमारे श्री आदरणीय भूपेंद्र मालवीय जी, भूपेंद्र मालवीय जी आइए। ये हमारे अग्रवाल विद्या विहार नाम की एक यहाँ संस्था है जी, अग्रवालों के समाज की है, और ये इन्होंने वहाँ पर 18 वर्ष से अपने सेवा दी और इनके नेतृत्व में वो विद्यालय 190 बच्चों से आज 5500 बच्चों की संख्या तक पहुंच चुका है। और इन्होंने केंद्रीय विद्यालय जो सरकारी गवर्नमेंट थी, केंद्रीय विद्यालय की नौकरी छोड़ के समाज को अपने आप को समर्पित किया। इतना बड़ा त्याग देने वाला मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इसलिए मैं चाहूंगा आप इनका भी बड़ा अभिनंदन करें। और आज आप यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इनके बलबूते भी आज हमारे स्कूल का नाम है अग्रवाल विद्या विहार। सभी जानते हैं जो यहाँ अग्रवाल भाई बैठे, आज एक समय था कि हमें बच्चे खोजने पड़ते थे और आज ऐसी स्थिति है कि कितनी पैरवियां होती फिर भी एडमिशन नहीं हो पाता। तो ये सब इनकी देन है, इन्होंने उस चीज को नहीं, वो तो है, वो तो सबके देन माध्यम उन्होंने आपको बनाया। तो आप विराजे, मैं बापू से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द वो आशीर्वाद दें। वक्रतुंडे महाकायं सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय जय। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, लेकिन मैंने यहाँ की उनकी जो यहाँ उपस्थित व्यासपीठ पर विराजमान सुंदर उसने शैली से भाव विभोर होकर जो आपको कथा सुना रहे हैं वो, और उनका संगीत कलाकार मित्रों, पाठ करने वाला भूदेव, आप सर्व माताओं बहनें भाई सर्व परिवार, रोंगटा सब परिवार, भागवत जो जीवन में उतर जाए, अपने सोचते हैं कि बार बार जो कथा सुनते हैं लेकिन अपने मन की तृप्ति नहीं होती। 50-100 आदमी पूरा विश्व सत्तर पर कथा चलती है, लेकिन यह कथा जो आपके जीवन में और हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन में क्रांति हो जाए। देखो मीराबाई को जीवन में कथा उतर गई, अहिल्याबाई को उतर गई जीवन में कथा, थोड़ी कुछ महाराज जी का भी उतर गई और थोड़ी कुछ आपका भी उतर गई, तभी ये कथा में सब लोग आए। कथा में बैठना मुश्किल है। और मैं तो कहता हूँ ये रोंगटा जी बहुत धन्यवाद है। आज लोग 50 वर्ष पूरा होता है, गोल्डन जुबली, बोले आज प्रोग्राम रखेंगे हम। मैं उसको साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना भागवत कथा करके सबको कथा का ज्ञान दे रहे हैं। ये उम्र है 51, 51, 52, 1 में चली गई। इससे भी अपने को प्रेरणा लेना चाहिए। इंसान को कथा जीवन में उतारने के लिए कथा यहाँ बिठाया है, वही कथा अपने माइंड में बिठाना चाहिए। जब वो बैठ जाएगा तो जीवन में बहुत क्रांति हो जाएगी। बैठ जाएगा तो क्या होगा, सासू बहू एक दूसरे का इज्जत करना सीख जाएगा, बेटा बाप की इज्जत करना सीख जाएगा। वो ज्ञान देते हैं। आपने रामायण देखा होगा, एक दूसरा गादी के लिए समर्पित हो जाता है। वही महाभारत के लिए गादी के लिए लड़ता है, उसको महाभारत कहते हैं। जो समर्पित हो जाता है वो जगत में बहुत कुछ पा लेता है। भले आपको आंख से दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति अवश्य दिखाई देती है। रोंगटा जी ने जो थोड़ी मुझे भूतकाल याद करवा दिया, जो 2006 के सन्नू के 96 में कुछ बाढ़ आई थी बड़ी,
और 15 फुट अटल आश्रम के अंदर पानी था। तब केंद्रीय मंत्री काशीराम राणा था, उसने ऊपर हेलीकॉप्टर घुमाया, बोले महाराज अभी 4 फुट पानी और बढ़ेगा। हम लोग गुम्मट चिपक कर बैठे थे। लोग कहे कि मेरे भरोसे संसारी 10 से 20 आदमी मेरे साथ। बोले नहीं बापू, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया अपने निकल जाते, मंदिर देखा जाएगा। बोले नहीं बापू, हम आश्रम नहीं छोड़ेंगे। मैं बोला चलो सब रहो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन उनके बाद पानी धीरे धीरे उतरने लगा और 12-1 बजे उनका फोन लगा। तो रुंगटा जी से मैंने कहा मुझे भोजन की तो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ अंधेर पट है, लाइट मोबाइल कुछ नहीं, केरोसिन चाहिए। केरोसिन मुझे आज याद आया। और राम प्रकाश रुंगटा जी, हमारे रामोतार भूत रामशंकर खंडेवाल, वो आज हयात। रामशंकर भूत तो है और रामभाई भूत तो है, लेकिन रामभाई नहीं है अभी। लेकिन वो लोगों की तन मन धन से सेवा, कुछ काम नहीं है तो आश्रम पर हाजिरी। पहले तो घूम घाम के आना था। आप लोगों को अटल आश्रम पर आने के लिए विश्व का प्रथम शिवलिंग, इतना सुंदर आयोजन, सुंदर आश्रम है। हर शनिवार को भजिया का पकौड़ा का कुछ कार्यक्रम भी होता है। अनेक क्षेत्र भी चालू है। गौशाला, ये रुंगटा जी ने गौशाला की शुरुआत करे, 25-30 साल हो गया इनको। आज अटल आश्रम में जब प्रगति है, उनके कदम है ये सब। मैं नहीं जानता था कि रुंगटा जी कौन है। मेरे यहाँ लड्डू शुरू करवाया, बोले बापू लड्डू शुरू करवाता 1.25 मणि। अब सब 1.25 मणि वही देता था। 4000 किलो लड्डू आज बन रहा है, 4000 किलो का एक लड्डू। और रुंगटा जी को जैसे जा रहा है। अटल आश्रम में लड्डू शुरू कराने वाले राम प्रकाश रुंगटा है। आज वो 1.25 मणि का भोग हर हनुमान जयंती पे ये लगता है तो इनको याद करते लोग कि वो बोले राजस्थानी नहीं, वो शुरू करवा के गए हैं, लेकिन नाम तो इनका ही है, क्योंकि बीज बोने वाले का ही नाम होता है। आज इस अवसर पर रुंगटा जी को जो विचार आया कि कथा सभी परिवार सुने, आम जनता भी सुने और कुछ जीवन में परिवर्तन आ जाए। कथा इसीलिए होती है जो जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। बच्चे को पढ़ाते हैं क्यों? कॉलेज पढ़ के परीक्षा लेते पास होता है, वैसे अपने भी परीक्षा है, इसमें पढ़ना होगा। आंख बंद करते हो कुछ नहीं दिखाई देता, खुली आंख से सब कुछ दिखाई देता है। जो दिखता है वो तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। इसीलिए परमात्मा की झांकी होने के लिए राम को देखा जाए। सीता जी ने कहा नाथ आना हो सुवर्ण मृग। अब आज तक किसी ने नहीं देखा होगा सुवर्ण का मृग होगा, ना किसी मृग ने सुवर्ण का मृग पैदा किया हो। लेकिन सीता जी को भास हुआ कि नाथ आना हो सुवर्ण मृग, मैंने मुझे सुवर्ण मृग चाहिए। क्या हुआ? आज के हिसाब से देखा जाए तो सोने की जो कीमत है ना, वो भवानी की नजर थी उनके ऊपर। आज वो कीमत वहां तक ही पहुंच गई है। और आध्यात्मिक दृष्टि में देखा जाए तो राम जो है विवेक है। विवेक मतलब ससुराल साथे, भाई साथे, कुटुंब साथे, परिवार साथे कैसे बर्तन करना, कैसे बात करना, वो सिखाता है विवेक। भक्ति यानी सीता, लक्ष्मण यानी सेवा, भरत यानी त्याग, रावण यानी मोह। देखो इतनी लंका सोने की होते हुए भी उसने कभी उनकी बहन को एक नथुनी बनाकर नहीं दिया है। और उसका कोई गुरु नहीं था, भगवान शिव जी को गुरु मानते थे और पतन हुआ। कोई न कोई स्थूल रूप के अंदर गुरु होना चाहिए। गुरु तुम्हें परमात्मा तरफ ले जाता है। कोई भी गुरु कैसा भी हो, गुरु बिना भवसागर तर नहीं सकते। देखो वशिष्ठ का, कृष्ण का, सभी का गुरु थे। ऐसे कोई महापुरुष में शरण मिल जाए, उनके शरण में अपना जीवन, अरे बहुत बहुत अच्छी बात है, कुछ जीवन में उतर जाए इस कथा स्वरूप में, कुछ तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, यही मैं कामना करता हूँ। थोड़ा समय मैंने ज्यादा लिया है, क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी के जीवन में परमात्मा बहुत सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, परिवार को बहुत आगे बढ़ाए, बच्चा पढ़ पढ़ के खूब माता पिता की और राष्ट्र की सेवा करे, यही कामना के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु। भारत माता की वंदे। हर हर महादेव।